रैंकिंग ऑफ ऑर्बिटल बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल। यदि हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यदि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है तो वी नो कि किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये हमने सीखा ही था। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 2 है तो वी हमने क्या सीखा था कि उसके अंदर दो ही तरह के ऑर्बिटल आ सकते हैं, एस टाइप और पी टाइप। यही सीखा था इस फॉर्मूले से। और अब हम यदि देखें, हमने थर्ड वाले यदि बड़े वाले और इससे बड़े प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड सेल में चले जाते हैं या बड़े घर में चले जाते हैं तो उसमें 3 तरह के फर्नीचर आते हैं, एस पी डी 3 तरह के फर्नीचर आ सकते हैं। और 3 तरह के टाइप तो 3 हो सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, एन स्क्वायर 3 9 मीन्स टोटल 9 ऑर्बिटल्स उसमें हो सकते हैं। ये तो क्लियर है, ओके। पर यदि ये क्लियर है पर ये नहीं मालूम है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं क्या उनका एनर्जी लेवल सेम होता है या इनमें भी चेंज होता है। हमको ये मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है तो उस घर की वैल्यू बढ़ती जाती है, या उस शेल की बोला जाए, है ना, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 होता है, के एल एम एन। तो जैसे जैसे हम बाहर जाते आते हैं तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। पर ऑर्बिटल का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है वो हमको क्या करना है, तो उसकी रैंकिंग कैसे है, दिस इज़ व्हाट वी विल गोइंग टू लर्न। तो ये जो राइट में हमने ऊपर लिखा हुआ है, लेट्स राइट टेबुलेट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, पहले n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या है 0 1 टाइप ही, तो ऐसे लिख रहे हैं पहला। दूसरे में देखो 2 है तो इसके दो ऑप्शन है 2 0 या 2 1, तो राइट इट इज दिस वे। तो n इज इक्वल टू 1 ये 0, तो हम इसको बोल सकते हैं 1s। l 0 मतलब क्या होता है s, ये हमको मालूम है। दूसरे को क्या लिख सकते हैं हम 2 0 2 1, 2 0 और 2 1, तो मीन्स 2 0 है तो क्या बोलेंगे 2s और इसको क्या बोलेंगे 2p। ऐसी 3 के कितने हैं देखो 0 1 3, तो 3 3 फिर हम लिखेंगे 0 1 2, तो लेट्स राइट डाउन। एंड यदि हम इस 0 है तो 3s, 1 है तो 3p, 2 है तो 3d, राइट। तो क्योंकि spd, अब ये देखो लास्ट वाले में 4 में 4 टाइप के हैं 0 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे spdf, तो 4s 4p 4d 4s, तो लेट्स राइट डाउन। तो इसी चीज़ को हमने ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया, ओके। तो अब यदि आपसे पूछूं कि इसकी एनर्जी जैसे जैसे ये 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या जो ऑर्बिटल्स बने उनकी एनर्जी भी सेम वे में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या ये ऐसा ही है, क्या कुछ डिफरेंस है। एंड इसको पता लगाने के लिए देर आर 2 वेज, एक डायग्राम तरीका होता है डायग्राम बना के, और एक दूसरा तरीका होता है बाय फार्मूला। तो पहले डायग्राम वाला देख लें, बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है। सो वी राइट ऑल दीज ऑर्बिटल, जो ये ऑर्बिटल है उनको एक सीक्वेंस में लिखते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट है, वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले 1s लिखा, फिर देखो 2 के 2s 2p, तो उसके नीचे लिखते हैं s के नीचे s वाले, p का अलग। फिर 3 के 3p 3s 3p 3d, तो पीस s के नीचे s, p के नीचे p, d को एक अलग, तो विल राइट दिस वे। 4 के कितने हैं, ये है s से लेके f तक, तो s के नीचे s, p के नीचे p, d के नीचे f। इसके बाद और क्या होगा, फिफ्थ ऑर्बिटल आएंगे, तो फिफ्थ में क्या होंगे, फिफ्थ के अंदर 5s 5p 5d 5f, ओके। 5g भी लिख सकते हो क्योंकि इसके बाद f के बाद g आता है, यू कैन राइट दिस वे, नो इशू। 6 के होंगे तो 6x 6p 6d f g and h, यू कैन राइट दिस वे। 7 के यू कैन राइट दिस वे, सो देर इज़ नो हार्म यहाँ तक लिखने में, ये तो बहुत सिंपल था। सो वी हैव अ ट्रायंगल टाइप ऑफ थिंग। अब क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे कट करते हैं और इसके पहले लाइन ड्रॉ करते रहेंगे। हर बार ये होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल को ऐसे कट करें, इस बार ये कट गया, नेक्स्ट ये दोनों कट गए, फिर नेक्स्ट लाएंगे तो ये कट गए, फिर कट करेंगे 3D से स्टार्ट करेंगे तो ये इस टाइप से हो गया। फिर क्या करेंगे ना, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आते हैं, एंड वी विल कम बैक हेयर, तो वी ड्रॉ अ लाइन, देन वी रीड दिस वे एंड देन यहाँ तक, फिर अगेन इसमें नीचे तक आएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें करते जाते हैं। अब यदि इसको मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से डायग्राम को दिखाऊं तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ दिस वे, दिस इज अनदर वे, दैट मीन्स मैंने सबको 1s को एक साथ लिखा, p को एक साथ लिखा, d को, एंड वो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करें। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यू कैन सी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी। उसके बाद घूम के आएंगे 2s, देन वी मूव टू 2p 3s, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 3p, बट 3p के बाद 3d नहीं आया, क्या आया 4s के बाद 3d आया, दैट मीन्स 4s की एनर्जी 3d से कम है, ओके। 3d के बाद क्या आ गया देखो 4p, कोई इशू नहीं, फिर 4 की d नहीं आया, ना f आया, क्या आ गया 5s। दैट मीन्स यदि मैं इनको लिखूं, इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उनकी एनर्जी तो 1 2 3 4 से इंक्रीज़ होती है, उसमें कोई इशू नहीं है।
बट जब ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं तो दे फॉलो दिस सीक्वेंस मीन्स आई कैन राइट इट इन दिस वे। कैसे? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीन्स 1s से अगला होता है 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d नहीं 4s, 3d, फिर 4p, 5s एंड सो ऑन। और ये आप ना धीरे धीरे 11th-12th में मल्टीपल टाइम इसको लिखोगे तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, और याद नहीं भी होता है तो आपको याद करना होगा। ओके और ये कैसे, मान लो कन्फ्यूज़न हो जाए तो यू कैन ड्रॉ दिस वे, बट अननेसेसरी विल वेस्ट टाइम। पहला तरीका तो ये होगा डायग्राम से पता लगाना कि एनर्जी लेवल ऑर्बिटल के इस फ्लो में इंक्रीज होते हैं। वेयर देर इज़ अ कहाँ से गड़बड़ स्टार्ट होती है? 3D से स्टार्ट होती है। अब ये क्यों होती है ये हम आगे समझेंगे। ओके नाउ दूसरा इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है कि मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स विद द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों के सम के हिसाब से जिसका सम ज़्यादा होगा वो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे देखो n+ ये है, n ये है, l ये है, इन दोनों का सम 1 + 0 1, 2 + 0 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 0 is 3, 3 + 0 is 3। तो हमारे देखो यहाँ पे भी 2 + 1 is 3 और 3 + 0 is 3। तो किसकी ज़्यादा होगी? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा होगी। जहाँ पर दोनों का सम बराबर आता है तो हम किसको देखते हैं? n को देखेंगे। तो लेट्स राइट डाउन 1 + 0 is 1, 2 + 0, तो हम सब लिख लेते हैं, पहले एक एक करके लिख लें जितने भी हैं, राइट। तो हमने सारे लिख लिए। अब देखो जो सम आ रहा है उसको बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो सबसे कम इसकी, फिर नेक्स्ट। अब ये दोनों बराबर हो गए तो किसको देखेंगे? ज़्यादा होगी इसकी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाए। फिर 4, फिर देखो 5 में 1 2 3, 5 3 आ गए तो हमको किसको देखना होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो पहले 3 है इसकी कम, 4 उससे ज़्यादा, 5 उससे ज़्यादा, राइट। फिर यहाँ देखो सबका सम 6 आ गया तो हम किसको देखेंगे? प्रिंसिपल नंबर जिसका कम है उसकी सबसे कम, 5 6। तो इस सीक्वेंस में तो वी कैन राइट कि इट फॉलोज दिस वे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये जो चीज़ है और ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं।